स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 8वीं का विषय विज्ञान का। चलिए देखते हैं इसमें मोस्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या लिखा, बहुविकल्पी प्रश्न करना है 1 से 5 तक। प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए विकल्प को चुनकर लिखना है। क्या लिखा है, एड्स किसी संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, किस तरीके से फैलता है। 7 भोजन पीड़ित ये निम्न में से रबी फसल की सही युग्म है। अच्छा प्राकृतिक संसाधन है, तो इनमें हम आंसर तीनों को देखेंगे। पहले का आंसर है बी, पीड़ित व्यक्ति के द्वारा। फिर दूसरे का आंसर है सी, गेहूं चना। फिर तीसरे का है सूर्य का प्रकाश। इसका आंसर देखते हैं, ये पीड़ित, गेहूं, सूर्य का प्रकाश। निम्न में से संपर्क बल है, तो पेशीय बल है। द्विखंडन द्वारा जनन की विधि अमीबा ही होता है जो द्विखंडन विधि से क्या होता है कि जनन विधि पाई जाती है। फिर इसके बाद आ जाता है हमारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति प्रत्येक 1 अंक में करना है। डेंगू के वायरस का वाहक बिंदी बिंदी मच्छर है, नहीं एंडीज है। इसका आंसर देखेंगे उधर। एलपीजी का पूरा नाम लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एलैंगिक जनन में केवल, तो इसका आंसर देखते हैं। तो ये है उसका आंसर। पहले में लिखा है एंडीज, फिर है लिमिट पेट्रोलियम गैस एलपीजी, फिर है अलैंगिक जनन में 1। इसके बाद क्या, किसी वस्तु पर बल लगने वाले धक्के खिंचाव को कहते हैं। जून से सितंबर माह तक बिंदी बिंदी फसल की हुआ, ये खरीब ना हो, खरीबी तो इसका आंसर है, ये भी ना रहेगा, इतना रहेगा। जून से सितंबर माह तक बिंदी बिंदी फसल की बुआई की जाती है, तो ये इसका भी आंसर बल। और ये खरीफ में ये वाला इस पे ये ना दिया रहेगा, ठीक। जून से सितंबर माह तक बिंदी बिंदी फसल की बुआई की जाती है, तो खरीफ में आंसर होगा इसका। तो इस तरीके से ये हो गए। इसके क्वेश्चन है निम्न लघु अति लघु उत्तरीय, ठीक। प्रश्नों के उत्तर 1 से 2 वाक्यों में देना है, 2 अंक निर्धारित है। तो सबका देखते हैं आंसर। क्या लिखा है, भंडारण से पहले दानों बीजों को धूप में सुखा के हो जाता है। हमें भी पता है क्योंकि इसमें थोड़ी गीली रहती है, फूल लग सकते हैं, सड़ सकते हैं, ठीक। लेकिन इसका आंसर हम देखेंगे। कोक क्या है, इसके उपयोग लिखिए। आईवीएफ का पूरा नाम, किशोर अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन की सूची बनाएं। यह है इसका आंसर। दानों बीजों को भंडार में धूप के सुखाने का कारण उनमें नमी की मात्रा कम करना होता है, जिससे वे सड़ने, फूद लगने और अंकुरित से बचते हैं, ठीक। जैसा कि जो दाना निकलता है उसमें हल्का नमी रहती है, तो उसे सूखने के बाद ये सब नहीं होता। जो सूखा रहता है उसे नहीं सुखाते हैं। कोक एवं कठोर काला ठोस गैस ईंधन। निष्कर्ष, इस्पात निर्माण में ईंधन के रूप में, औद्योगिक रूप में, ठीक। आईवीएफ का पूरा नाम जो था क्वेश्चन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। किशोरावस्था में होने वाले 4 बदलाव, शरीर की वृद्धि, आवाज़, चेहरे और शरीर पर बाल। इस तरीके से ये है इसका प्रजनन अंगों का विकास होता है। फिर आ जाता है 15 नंबर के, बल से कौन कौन से परिवर्तन, बल से कौन कौन परिवर्तन संभव है। ऊंचे घरों भावना में तड़ित चालक क्यों उपयोग किया जाता है, तो ये है इसका आंसर। पर्वत निर्माण, भू आकृति परिवर्तन, धरती की ऊंचाई परिवर्तन। इसके बाद यहाँ पास क्वेश्चन है, घरों भवनों तड़ित क्यों किया जाता है। फिर आदर्श ईंधन, तो यहाँ तड़ित वाले का आंसर देखेंगे। 16 नंबर का ये है, ऊंचे भवनों में तड़ित चालक लगाए जाते हैं ताकि बिजली गिरने बल बिजली की सुरक्षा रूप से भूमि में प्रवाहित कर दे और भवन उसके निवासियों की रक्षा कर सके। फिर यह है लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्नों के उत्तर 40 से 50 शब्द में देना है, 3 अंक निर्धारित है। तो इस तरीके से ये है 17 नंबर का क्वेश्चन। आदर्श ईंधन के लक्षण लिखिए। प्रश्न है, रेड डाटा पुस्तक क्या है। लैंगिक जनन अलैंगिक जनन में अंतर, कीट व मेढक में जीव चक्र, हार्मोन्स का योगदान। तो चलिए देखते हैं। ये है आदर्श ईंधन के लक्षण। उच्च ऊष्मीय मान होना चाहिए, प्रदूषण रहित होना चाहिए, जलने व अवशेष न छोड़ना चाहिए, सस्ता और सुलभ होना चाहिए, आसानी से संग्रहित और परिवर्तित होना चाहिए, ठीक। इसके बाद है 18 नंबर का आंसर जो क्वेश्चन था, रेड क्रॉस क्या था। रेड डाटा पुस्तक एक दस्तावेज है जिसमें
से दुर्बल जीवों की सूची है, अंतर्गत संगठित द्वारा है। ठीक, इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संगठन संघ आयु से। यह है लैंगिक जनन अलैंगिक जनन में अंतर। लैंगिक जनन परिभाषा, नर और मादा को सहयोग नए जीवन का निर्माण होता है। एक ही भूसे उदाहरण मानव, मेढक, फूलों वाले पौधे। जीवाणु, अमीबा, गुणसूत्र दोनों अनुवांशिकी, इस तरीके से इसका अंतर है। फिर आ जाता है कीट एवं मेढक चक्र में हार्मोन्स का योगदान। कीटों में इस तरीके से होता है, फिर ये मेढक में। फिर आ जाता है 21 नंबर के प्रश्न। यहाँ से देखेंगे 21 प्रश्न। कूली भारी बोझ उठाते समय सिर पर कपड़े की गोल क्यों लपेटते हैं? इससे पूरा बल एक हो जाता है, जैसे कि गांव में करते हैं। बोझा उठाने से पहले ये गोल टोपी जो रखते हैं कपड़े की, क्यों रखते? क्या शुद्ध जल विद्युत का चालक करता है? यदि नहीं तो इसे चालक बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? तो ये है भारी बोझ उठाने के लिए कूली सिर पर कपड़े इसलिए रखता है, बोझ को समान रूप से परिवर्तित करता है, दबाव को कम करता है, सिर और कम दर्द का चोट लगती है, संतुलन बनाए रखने में सहयोग करता है। ये इसका मानव उद्देश्य है। शुद्ध जल विद्युत का चालक करता है? नहीं, शुद्ध जल विद्युत चालक नहीं करता, क्योंकि इसमें आयन नहीं होते हैं। आयन बनाने के लिए इसमें तेजाब, नमक, जैसे कि अर्थ में गाँव में नमक डालते हैं, क्षार जैसे मिलाने से बनता है। फिर ये इसका अगला क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरी प्रश्न में करना है। प्रश्नों की 75 से 100 सीमा है, 5 अंक निर्धारित है। जीवाणु मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में किस प्रकार सहायक है? घर्षण से होने वाला लाभ हानि। ध्वनि किस प्रकार उत्पन्न होती है? ध्वनि उत्पन्न करने वाले दो यंत्र चित्र, नियमित अनियमित परिवर्तन को चित्र द्वारा समझाएं। यह 23 नंबर का क्वेश्चन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फास्फोरस, हरित जीवाणु। 24 नंबर का आंसर, घर्षण से होने वाला पैदल चलने और गाड़ियों के चलने से सहायक लेखन और इस तरीके से हानियां भी होती हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन, ध्वनि किस प्रकार उत्पन्न होती है? ध्वनि उत्पन्न होने वाले दो बंधुओं के नाम लिखें। ठीक, नियमित और अनियमित परिवर्तन सूत्र। यह है ध्वनि उत्पन्न करने प्रकृति। ध्वनि किसी वस्तु से कंपन से उत्पन्न होती है जब कोई वस्तु कंपन करती है। ठीक, इस तरीके से आंसर है। ध्वनि उत्पन्न करने वाले दो यंत्र है, तबला, गिटार। इसके बाद है ये 26 नंबर का आंसर, नियमित अनियमित परिवर्तन। नियमित परिवर्तन इस तरीके से, नियमित इस तरीके से। वीडियो देखने के धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।